नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद हैं योगी जी। योगी जी, जिस तरीके से आज भगवा आतंकवाद को लेकर खूब चर्चा हो रही है, इसको लेकर एक जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सारे के सारे निर्दोष हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो भगवा पहनता है वो कभी आतंकवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्राचीर और जब ये धरती की जब स्थापना हुई, भगवान मनु को अवतार दिए और मनु के अवतार के समय से भगवा है। भगवा का मतलब होता है जो गलत कार्य करने वाले लोगों उनको देख के भाग जाते हैं, तो वो आतंक कैसे हो सकता है? वो तो रक्षा का प्रतीक है, वो तो हमारे सतरंगे के प्रतीक है, हमारे इंद्रधनुष की तरह वो सबको छाया देता है, सबको कुछ ना कुछ देता है। तो ये भगवा आतंकवाद के लोग वही करते हैं जो मुल्ला मुनीर के औलाद हैं, ये वैसे कार्य करते हैं। ये मुल्ला मुनीर के समर्थक लोग हैं। इस विषय में क्या बात करेंगे? आज से कुछ साल पहले एक शब्द किसी राजनेता राजनेत्री ने भगवा आतंक बोला था। आज 15 साल से सत्ता विहीन हो चुके हैं वो, अब उनको भारत विहीन होना है। वो लोग अब भारत से भागने वाले हैं। इसलिए ये कोई प्रश्न आप जैसे मीडिया को भी तूल नहीं देना चाहिए। भगवा तो सबसे प्रश्न ही है कि भगवा आतंकवाद हो नहीं सकता है, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये मूर्खा लोग हैं, इसीलिए सत्ता से बाहर हैं। जिस तरीके से एक मौलाना ने डिम्पल यादव के कपड़ों को लेकर अभी टिप्पणी की थी। देखिए, मौलाना जो है ना, ये किसी भी बहन बेटियां, मेरी भारत की पार्टी अपनी जगह, हम लोग पार्टी के लोग नहीं हैं, हम लोग संत हैं। और संत का कार्य होता है पूरे देश की बेटियां बहनों को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना, उनका सम्मान देना। तो ये जितने भी ये मुल्ला लोग जो हैं, इनको तो कहानी जो है वो राजनीति से प्रेरित होता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बयान दिया जो हमें भाजपा मतलब हम वो करेंगे, और इस तरह से हम लोग ऐसे को खिलाफ जाते हैं। ये गलत बयान है। किसी भी बेटी बहुएं के बारे में, पार्टी कोई भी हो, निंदनीय है। बहुत इसका निंदा, भर्त्सना निंदा करता हूँ। और ऐसे मौलानों को सीधी जेल की कगार पे भेजनी चाहिए। चाहे कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति करे, माँ बेटियों के खिलाफ ऐसा जो उसने वक्तव्य दिया, चाहे कोई संत क्यों ना हो, अगर गलत माँ बेटियों के प्रति अगर वो बातें करता है तो उसको सिर्फ जेल होना चाहिए। तभी क्यों? क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाली है। मेरे देश में बेटियों के नाम पे, बहनों के नाम पे दो त्योहार होते हैं, लेकिन मेरे देश में आज भी माँ बेटी बहन पूरी सुरक्षित नहीं है। क्यों? ऐसे ही मुल्ले जैसे लोग, कुछ चंद गलत लोग हैं जिनकी वजह से आतंक फैला हुआ है। इनको सख्त जेल में डालना चाहिए। कथावाचक अनुराधाचार्य जो प्रेमानंद जी जो लड़कियों पर जो टिप्पणी की है इन्होंने, उनकी उसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाएं सब तो बहुत गुस्सा में है। देखिए, अनुराधाचार्य जी ने जो कहा वो विषय अलग थी, और प्रेमानंद गुरुदेव ने जो कहा वो भी विषय अलग थी। कुछ बोलने का उस समय का अंतर्दशा होता है, लेकिन ऐसी टिप्पणी से संतों को बचना चाहिए। इनके पास पब्लिसिटियों की भीड़ है, ये सोचते हैं मैं भगवान हो गया हूँ, ये गलत है। हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, हमें पता है कि जगदीश्वरी का कैसे सम्मान किया जाता है। बेटियां बहनें शिवदूती होती हैं, वो शिव की दूत हैं, माँ गौरी है, क्योंकि उन्होंने ही परमहंस को भी जन्म दी है। नारायण का भी अवतार हमारी महान बेटियां माँ ने ही दिया है, हमारी बुआ ही ने दिया है, हमारी बहनों ने ही दिया है। तो ऐसे बातों पे संत को भी टिप्पा टिप्पणी से बचना चाहिए। रहा प्रेमानंद जी महाराज की, उनका संदर्भ अलग था, उसको कट पीट करके आप जैसे मीडिया के लोग मसाला भी लगाते हैं। सरकार को ही मसालेदार बना दी। नहीं, मसालादार इसलिए बनाते हैं, ये सब बातें को ज्यादा टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? आजकल क्या है, फिल्मों में अच्छे शॉट दिखाते हैं, माँ बाप को श्रवण कुमार बन के लोग कंधे लगा के चलते हैं। कितने युवा कंधा लगा रहे हैं, लेकिन वही देखता है कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उल्टी डायलॉग मार रहा है, वो घर घर में फैल रहा है। तो उसको हम लोग आइडल और आइकन मानते हैं। ऐसे हीरो को, ऐसे क्रिकेटर को और ऐसे बाबाओं को भर्त्सना करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। भारत माता का आंचल में इतनी गुरुत्वाकर्षण है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, सही बाबा को हम कैसे पहचान पाएंगे महाराज जी? अब सत्य बताएं, जो सही बाबा होगा आप चयनित कीजिए, उनका कोई बड़ा आश्रम नहीं होगा। जो सही बाबा होगा वो किसी नेता का दलाली नहीं करेगा। जो सही बाबा होगा किसी नेता के आगे पीछे नहीं घूमेगा, नेता उसके आगे पीछे घूमेगा। अभी बाबा.com लाइजनर सब है। आप बताइए किसका नाम बताए, मैं उसी के बारे में बताऊंगा और पुख्ता के साथ बताऊंगा, खुलासा हो जाएगा। तो ये सब बातें गलत है, हमारे सनातन बदनाम हो जाती है। हम लोग इस सबसे निंदा करते हैं, इनसे दूर रहते हैं। बहन बेटियों के खिलाफ कोई भी बाबा हो, कोई भी मुल्ला हो, कोई भी बोलता है, उसको सीधे जेल में भेजना चाहिए। आजकल लोग अनुराधाचार्य और प्रेमानंद जी को तो आइडल मान रहे हैं लोग, हर कोई देख रहा है, बच्चे लड़कियां
सब हर तरह देखिए प्रेमानंद जी और अनुरुद्ध आचार्य जी का भी देखा। देश कवि इन्हें गिने संतों में से प्रमुख संत में से एक हैं, जी अच्छे संत हैं, भाव उनका अच्छा है। लेकिन उस दिन का जो बयान है उसको बताया ना आपको, मीडिया लोग कुछ तोड़ ममोड़ के घुमा दिया, ऐसा वो नहीं है। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनसे खुद भी सानिध्य 2 बार 3 बार मिला हूँ। अच्छे संत हैं, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उनको। और रहा अनुरुद्धाचार्य जी की बात, तो ये व्यापारी है, व्यापारी। हाँ कथा सुनाते हैं, बहुत ये सारी कोई महिलाएं कथा सुनती नहीं सुना रहे हैं। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, सबको पता है। घर में हम जब सुन के आते हैं, मेरी ही माता सुन के आ रही है, अगर वो एक कण भी श्रीमद् भागवत का श्रवण पान करने का अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन नहीं किया, या मैंने स्वयं नहीं किया, फिर मिथ्या बातें हमको सुनना। वह तो सबको पता राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। जब ऐसे संत होके, आज उनको मैं तब से जानता हूं जब झुनकिया टीला में ढोलक सीखने आते थे। अच्छा, ढोलकी मैं बता रहा हूं आपको। तो कहना मेरा यह है, मैं किसी संतों का बुराई नहीं करता हूं, मेरे सनातनी है। किसी भी बहन बेटियों पे ऐसा टीका टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। उनको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे संत हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रभु ना समझे। जो भी संत अपने आप को पुजाने लगे, आपको फोटो लगवाने के लिए कहे, तो समझ लीजिए फ्रॉड है। हमारे भारत की, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, मैं सनातन की ताकत बताता हूं। वो आपको शब्द देंगे, जो गुरु देते हैं शब्द कानों में, उसकी जैसे जप करेंगे और उस जप से आपको इतनी ताकत मिलेगी, आप स्वयं समझ जाएंगे ओरिजिनल गुरु जी हैं या नहीं है। अखिलेश यादव जब उनको हाईवे पर मिलते हैं अनुरुद्ध आचार्य को, तो उनसे पूछते हैं कि जब कृष्ण पैदा हुए थे तब उनके माता पिता ने किस नाम से पुकारा था, तो नहीं बोल पाए। देखिए अखिलेश यादव का सौभाग्य है कि वो जदवंशी कुल में जन्म लिए हैं, जिस ठाकुर को हम सब पूजन वंदन करते हैं, क्योंकि ठाकुर सुलह कला निपुण हैं। लेकिन वो मुल्ला मुलायम जी के संतान हैं, इसलिए उनकी हरकत जो है ये देश विरोधी है। मैं उनका निंदा करता हूं। मैं ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हो या नेता हो, जरूर बड़े हो सकते हैं, वो एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। तो हमारे साथ बात करते हैं प्रकाश योगी जी, जो देखा इन्होंने भगवत वस्त्र धारण किया हुआ है, सब कुछ बाबाओं की भी पोल खोल दी इन्होंने, सब बाबाओं की। मिलते किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।